की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं नासिर जुनैद कत्ल मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया। नासिर जुनैद के खानदान के साथ नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। राजस्थान सरकार पर मुआवजा ना देने का इल्जाम उन्होंने लगाया। जो इंसाफ की कर रहे थे मांग, उन्हें भेजा गया जेल। अब तक अहम मुल्जिम नहीं हुआ गिरफ्तार। इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है, ओवैसी ने कहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया। नासिर जुनैद को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। उनके कत्ल को लेकर ये बात उन्होंने कही है। इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। राजस्थान सरकार पर मुआवजा ना देने का इल्जाम भी असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट सीधे तौर पर लगा रहा है। जो इंसाफ की कर रहे थे मांग, उनको जेल भेजा गया। अब तक अहम मुल्जिम नहीं हुआ गिरफ्तार, ये भी इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है। और असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा ट्वीट किया है। नासिर जुनैद कत्ल मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट सामने है। उन्होंने इस ट्वीट को करते हुए सीधे तौर पर राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े किए। जो इंसाफ की कर रहे थे मांग, उन्हें भेजा गया जेल। अब तक अहम मुल्जिम नहीं हुआ गिरफ्तार। तो नासिर जुनैद कत्ल मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। राजस्थान सरकार पर मुआवजा ना देने का इल्जाम। जो इंसाफ की कर रहे थे मांग, उन्हें भेजा गया जेल। अब तक अहम मुल्जिम नहीं गिरफ्तार हुआ। इसको लेकर उनके इस ट्वीट के जरिए वो सवाल उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और उसी को लेकर नासिर जुनैद कत्ल मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि नासिर जुनैद के खानदान के साथ नाइंसाफी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। राजस्थान सरकार पर मुआवजा ना देने का इल्जाम है। जो इंसाफ की कर रहे थे मांग, उनको भेजा गया है जेल। अब तक अहम मुल्जिम नहीं हुआ है गिरफ्तार। ये लगातार आपको बता दें, उनका ये ट्वीट सामने आया है। सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। तो इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है, ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट कह रहा है। इस ट्वीट के जरिए वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। सैयद मुबशिर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद मुबशिर, नासिर जुनैद कत्ल मामले को लेकर जो ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इतना सेकुलरिज्म इंसाफ के लिए हानिकारक है। कैसे आप देखते हैं, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए हार्दिक, जिस तरीके से ये कोई पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके से ट्वीट किया हो या कोई बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार नासिर जुनैद के जो मर्डर हुआ था उसको लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुके, चाहे वो राजस्थान सरकार को लेकर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार को लेकर हो। लेकिन जिस तरीके से कोताही बढ़ती जा रही है उसको लेकर एक बार फिर जिस तरीके से कह सकते हैं कि नासिर जुनैद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है और कहा है साफ तौर पर, ट्वीट भी किया है इस चीज को लेकर कि सेकुलरिज्म को लेकर जिस तरीके की हामी भरती है, जिस तरीके का दम भरती है कांग्रेस सरकार, वो दिखता नजर आ रही है। और ऐसा सेकुलरिज्म ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि आप बात तो करते हैं किसी के साथ खड़े होने की, लेकिन साथ खड़े नहीं होते। तो इन सब चीजों को लेकर कई बार असदुद्दीन ओवैसी अपना बयान दे चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। और इस बार भी जिस तरीके से ट्वीट किया गया है उसमें साफ तौर पर है कि जिस तरीके से वो इंसाफ मांग रहे थे नासिर जुनैद के परिवार वाले, आखिर उन्हीं के ऊपर FIR होती है और उन्हीं को जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं बनती है, जिस तरीके का उनका कहना है, जो बात वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नासिर जुनैद के लिए आवाज बुलंद हो रही थी, उनको इंसाफ दिलाने की बात हो रही थी, उसको लेकर भी कई बार कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर जिस तरीके से जांच चल रही है, क्योंकि जो मेन आरोपी है हैदर, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है पुलिस से। ना ही हरियाणा पुलिस ने उसमें कुछ ज्यादा कोशिश की और ना ही कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस ने बहुत ज्यादा इसमें मशक्कत की है। तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी मुखर हुए हैं और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ऐसे तौर पर जब आदमी आपसे इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठा